को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन, जो मैंने पहले भी आपको 5 प्रोनाउन पहले पढ़ा दिए थे और इसलिए मैंने 6, 7, 8, 9, 10 ये लिखे है और 5 प्रोनाउन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा, चाहे इसको देख लीजिए फिर उसको देख लीजिएगा, समझ में दोनों आएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन इन डिटेल, यानी कि डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। 5 मैं पढ़ा चुका था और 5 बाकी के बच्चे हैं, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छठा है हमारा, 5 तो हो ही गए थे। छठा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हिम हो गया और देम हो गया और योर हो गया। तो इन सभी वर्ड्स के आगे हम सेल्फ लगा करके उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब ये हमारा योर है, योर को भी बना लेते हैं। अरे मार्कर भी खत्म हो रहा है। सेल्फ, तो हम जैसे योर सेल्फ यानी कि हिम सेल्फ उसके वह स्वयं, देम सेल्फ देव वो वे स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं। अब इनको जैसे हम बनाना चाहते हैं, ये 3 ही वर्ड नहीं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड ले लेते हैं, बाद में सेल्फ या फिर सेल्फ लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है नया वर्ड। अभी देखते हैं हम इनको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब इस वर्ड को, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? स्वयं करता हूँ, ये जो स्वयं है यहाँ के अनुसार बदलेगा, यानी कि मैं के अनुसार चेंज होगा। तो पहले तो आई हो जाएगा, आई। अब ये सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमारी क्रिया क्या है? करता। तो आई डू माई वर्क, यानी अपना, माई वर्क। अब माई सेल्फ होगा यहाँ पे, माई यानी कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो अपना के लिए यहाँ पे माई का प्रयोग होगा। अब ये हमारा स्वयं करता हूँ तो इसलिए सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ तो ये हमारा माई सेल्फ हो गया। जैसे मैं तुम अपना पत्र स्वयं लिखोगे, तुम अपना पत्र स्वयं लिखोगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा यू। अब हमारा लिखोगे इसलिए हम इसमें विल लगाएंगे, क्योंकि मैं हम के साथ में सेल, बाकी सभी के साथ में विल लगता है। आई यू विल राइट योर लेटर। अब स्वयं लिखोगे इसलिए तुम के हिसाब से लगेगा, योर पहले लग जाएगा, योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो भी हमारा इसी के जैसा होता है, बस थोड़ा क्या बात इसमें ये होती कि जो हमारा माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, ये सभी लास्ट में लगते हैं, और जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन का वर्ड होता है यही हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारा बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाता है। अभी देखते हैं कैसे। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? इसमें थोड़ा जोर दिया जाता है किसी सेंटेंस पर, किसी सेंटेंस पे जोर देना है जैसे बोला ऐसे ही जाता है, बस जोर देके कहा जाता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव से एम्फेटिक प्रोनाउन में बदल देते हैं।
नाम जब जोड़ दिया जाता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन में दे दिया जाता है, और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो ज़्यादा जोड़ नहीं दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं। तुम अपना काम स्वयं करोगे, ये मेरा हुक्म है। तुम अपना काम स्वयं करोगे, तो इसका ट्रांसलेट होगा योवर सेल्फ हो जाएगा। योवर सेल्फ, यू योवर सेल्फ डू योवर सेल्फ, यानी यू योवर सेल्फ डू योवर वर्क। बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। जो योवर सेल्फ है यानी कि हिम सेल्फ है, योवर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी है वो थोड़ा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के वो लास्ट में पूरे सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है, और ये हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। तो हमारा आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि इसका यूज भी कैसे आता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, यानी कि चीज़ों को संकेत के द्वारा बताना होता है। क्या बताना होता है? चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। कैसे? कोई भी चीज़ वहाँ पे रखी तो उसको कैसे बताएंगे? वह एक चीज़ है, कोई भी हो, जैसे वह एक फ़ोन है, वह एक मोबाइल फ़ोन है, वह एक कुर्सी है, वह एक चेयर है, मतलब वह एक चेयर है, वह एक फ़ोन है, वह एक कुछ भी, वह टेबल है, जो भी है उसको चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, देख लेते हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारा कौन सा होगा? जैसे दिस, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, ये हमारे वर्ड्स हो गए। जैसे किसी भी पास की चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे कहेंगे यह एक पत्र है, तो दिस इज अ लेटर, दिस इज अ लेटर, यह एक लेटर है। क्योंकि हम दिस क्यों लगाएं? क्योंकि यह पास की चीज़ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा लेटर हो गया। अब दैट का प्रयोग कैसे करेंगे? अब दैट का यूज होगा कोई दूर की चीज़ के लिए करेंगे, लेकिन यार एक बात याद रखना कि दिस और दैट का प्रयोग सिर्फ और सिंगुलर के लिए किया जाता है, ठीक है। और दिस और दोस हमारा प्लूरल के लिए भी होता है और सिंगुलर के लिए भी होता है, ठीक है। और दैट का प्रयोग जैसे किसी भी दूर चीज़ के लिए करें, वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब दिस का कैसे प्रयोग करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब दिस का प्रयोग ऐसे होता है, कोई चीज़ जैसे है, कोई दूर चीज़ रखी है, जैसे वो बकरियां हैं, नहीं ये बकरियां हैं, पास की चीज़ के लिए कर रहे हैं, इसीलिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग कर रहे हैं। दिस आर गोट्स, ये बकरियां हैं। अब कहेंगे वो जानवर हैं। अब दूर के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए दोस्त का प्रयोग कर रहे हैं। दोज आर एनिमल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट, ऐसा करता हूँ ये सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर कैसे लगे बताइए कमेंट में ज़रूर, और मैं आपको लास्ट में कुछ वर्ड्स लिख के दूंगा जिनको आपको बताना है कि कौन सा हमारा प्रोनाउन है, इसमें कौन सा प्रोनाउन, इसमें कौन सा प्रोनाउन नहीं है, और लास्ट में दूंगा आपको लिख के बोर्ड पे, उसको आपको कमेंट में बताना है। तो हमारा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है देख लेते हैं, थोड़ा इसको रफ करके।
डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, चीज़ों को बांटना। अब बांटेंगे कैसे, उसके कुछ वर्ड्स होते हैं बांटने के लिए। जैसे कुछ वर्ड्स को ले लेते हैं, कुछ हो गया सम, एनी, फेव, सम, एनी, फेव, और हमारे वर्ड्स हो गए। और हाँ, सम, एनी, फेव, और कुछ बहुत सारे वर्ड्स होंगे, अभी बताएंगे। एनी, अब इनके आगे हमको क्या लगा देना, ऑफ, बस। अब ऑफ लगा करके हमको बता देना। अब जैसे सम हो गया हमारा, अब सम के आगे हम क्या लगेंगे, अब सम लगा देंगे। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, अब सम ऑफ लगा दिया, इससे हमारा अर्थ क्या निकलेगा, में से, में से, ठीक है, में से हो गया हमारा। अब इसमें भी में से का ही अर्थ निकलेगा, इसमें भी में से का ही निकलेगा। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स होंगे जो देख लेते हैं। नायदर हो गया जैसे, और भी नायदर, आयदर, आयदर ऑफ, ठीक है। अब इनके आगे ऑफ लगा दिया हम, से सब में से, में से का अर्थ ही निकल रहा। अब अभी आपको बताऊंगा, देखे रहिए जरा। अब इसके आगे हम कोई भी सब्जेक्ट लिख देते हैं, सम ऑफ यू, सम ऑफ दे, सम ऑफ चाइल्ड्स। जैसे कोई भी वर्ड्स ले लेते हैं, बच्चों में से कुछ बच्चे अपना अपना खाना नहीं खाते हैं। बच्चों में से कुछ बच्चे अपना खाना नहीं खाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, बच्चों में से कुछ, सम चाइल्ड्स, चाइल्ड्स ऑफ सम, नहीं, सम ऑफ चाइल्ड्स, सम ऑफ चाइल्ड्स, सम ऑफ चाइल्ड्स डिड, हाँ, डू नॉट ईट हिज फूड। बच्चों में से कुछ बच्चे अपना खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और ले लेते हैं। तुम में से यह काम कोई नहीं कर सकता, यह काम तुम में से कोई नहीं कर सकता। यह काम तुम में से कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, या फिर सकता है, कोई नहीं। नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई, नाइदर ऑफ यू, NINAI, neither of you cannot do this work, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस हो गए। फेव ऑफ, यानी इसका भी निकलता है, सम और फेव एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, कहीं भी लगा सकते हैं। एनी ऑफ, में से कोई, में से कुछ,
लास्ट में ये जोड़ देना है, में से कुछ, में से कोई नहीं, नदर का मतलब कोई नहीं होता, ऐदर या फिर कोई, ठीक है, ये हमारा कोई हो गया। तो ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हमारा आता नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होता है कि WH फैमिली मेंबर के जितने भी वर्ड्स आते हैं ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है। यानी कि WH फैमिली जानते हो ना कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे आते हैं सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। जैसे व्हाट हो गया, व्हाट, व्हाई, which, when, वो, जितने भी वर्ड्स हैं, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं सभी हमारे आते हैं कौन कौन से, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन सभी का यूज़ आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो 4 सेंटेंस बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक बात याद रखना, अभी बताता हूँ, यानी कोई भी सेंटेंस जैसे होगा व्हाट, अब हमारा सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, ये क्या कर रहे हो, या तुम यह क्या कर रहे हो, पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को भी ले लेते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले व्हाट होगा, आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये जो हमारा व्हाट है, अगर हमारा ये व्हाट ही शब्द होता है जो कि अगर व्हाट शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम व्हाट को पहले रखेंगे, यानी कि WH फैमिली मेंबर को पहले रखेंगे। अगर ये व्हाट हमारा यहाँ पे आ जा रहा है तो यहाँ से हट जाएगा क्या तुम कर रहे हो। इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुम यह कर रहे हो, तो आर यू डूइंग दिस, यहाँ पे भी दिस होगा, व्हाट आर यू डूइंग दिस, ठीक है। तो हमारा ये जो अगर क्या शब्द पहले लिखा होता तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। और ये हमारा शब्द नहीं लगता, इसका प्रयोग ही नहीं होता। और अगर क्या पहले आ रहा है तो हमारे WH फैमिली जो होता है उसका प्रयोग नहीं होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले निकल आती है बाहर, यानी पहले आ जाती है, और सेंटेंस को वैसे लगा देते हैं और व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ लिखने के लिए, उनको नोट कर लीजिएगा और उनके कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं। चलिए ठीक है, आज अभी आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो somebody is coming, any of you will become a best speaker, इस प्रकार के कई सेंटेंस दिए हैं। तो इनको आप बताना है कि इनमें कौन सा प्रोनाउन है, आपको कमेंट में बताना है कि इनमें कौन सा प्रोनाउन है। अगर चलिए इनको नोट कर लीजिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में। तो चलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए या अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।